नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली में कांग्रेस की इंटरनल बैठक होती नजर आ रही है। बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 2 सीटों पर बीजेपी से फाइट है। सीएम सुक्खू की ओर से यह बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 में से 5 विधानसभा की सीटें हम जीतते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने। आपको बता दें, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का चुनावों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। बारे में हिमाचल में 4 सीटों में टफ फाइट है पार्लियामेंट के, और 2 सीटों में कांग्रेस का एज है। और इवन अनुराग ठाकुर जी को भी टफेस्ट फाइट है और आगे भी। पर ये जो एग्जिट पोल आया है, फील्ड पोल कुछ और बोलता है, एग्जिट पोल कुछ और बोलता है। हम तो फील्ड के लोग हैं, फील्ड में हमने देखा है। और 6 की 6 हम अभी जो विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। तो आप 4 तारीख को देखना, उस समय आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 2 सीट्स हम एज पर है और 2 में हमारा टफेस्ट कंटेस्ट है। मेरा ख्याल है ये एग्जिट पोल ना पिछले आंकड़े देखकर कैलकुलेट करके कर रहा होगा, लेकिन फील्ड की रिपोर्ट के अनुसार जितने लोग हमारे बीच में आते थे, जितनी रैलियां हमारी हुई, चाहे राहुल जी ने की, प्रियंका जी ने की, खूब भीड़ उमड़ी और लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति है। तो इसमें 2022 में भी एग्जिट पोल ने हमको सिर्फ 25 सीटें दी थी असेंबली इलेक्शन में, लेकिन आई 40 थी। तो यही एग्जिट पोल था जब हम असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आज मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी वहां 2 सीटों पर एज लेकर आगे बढ़ रही है। 2 में टफेस्ट है। 6 में से हम 5 सीटें विधानसभा की जीते, 1 में। शुक्रिया सुकुल। लोकसभा चुनाव का आखिरी दौर भी संपन्न हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करवाए गए। अब आगामी 4 जून को मतगणना होनी है, जिसको लेकर नाहन में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरमौर के सभी 5 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए पीजी कॉलेज का मतगणना केंद्र के रूप में चयन किया गया है। साथ ही यहां पर मतगणना को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। ज़िला में जो मतगणना है उसके लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नाहन को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें हमारी जो 5 रिस्पेक्टिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके लिए अलग से स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग सेंटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। और साथ में ये भी इंश्योर किया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन का प्रोटोकॉल रहता है उसको भी उसमें पूरी तरह से फॉलो किया जाए। जैसे कि कोई उसमें क्रिस क्रॉसिंग नहीं होगी, एक के सामने दूसरा ये काउंटिंग सेंटर या स्ट्रॉन्ग रूम नहीं रहेगा। और साथ के साथ हमने ये भी इंश्योर किया है कि जितने भी हमारे इसके अलावा पोस्टल बैलेट्स वगैरह आते हैं उनके लिए भी अलग से वहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने लोकसभा चुनाव के आने वाले नतीजों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 वर्ष सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ मिलकर विकास के कार्यों को गति देगी, ताकि प्रदेश का पूरी तरह से विकास हो सके। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा। के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को देखने से कौन रोक सकता है। जयराम जी जो है गिरते उठते पता नहीं कितने धक्के खाते हुए आज चुनाव के अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं, तो कुछ न कुछ तो उनको कहना ही है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से धन बल का प्रयोग किया, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, अब उसके लिए उनके पास क्या है। और बड़े बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम जो है सरकार बनाएंगे। किस बूथ पे बनाएंगे, कौन सा गणित उनके पास है। आज की तारीख में 34 हम लोग हैं, 25 वो लोग हैं। 3 निर्दलियों का केस अभी विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित पड़ा है, वो भी जो है दल बदल कानून के तहत उनका भी जो है निलंबन विधानसभा से निश्चित है। ऐसे परिस्थितियों में और इस सबके लिए जिम्मेवार अगर है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो है ये जो विपक्ष के नेता जयराम जी, जिनको जो है चुनाव हारने के बाद जिस तरह से मछली जो है पानी से बाहर निकलते हैं, उस किस्म की तड़प इनको है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान संपन्न हुआ।
हिमाचल की चारों सीटों पर 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिनका फैसला अब 4 जून को मतगणना के बाद होगा। वहीं अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने लगे हैं। हालांकि नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले ही एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। एग्जिट पोल को लेकर राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। हाँ जी, एग्जिट पोल में जो है भाजपा को जो है 300 प्लस बताया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं रंजना शर्मा नूरपुर से महिला मोर्चा के अध्यक्ष सदस्य हूँ। और जैसे अभी जो इलेक्शंस हुए हैं तो हमें यकीन है कि 400 पार तो हम पहुँच ही जाएंगे अब की बार, क्योंकि मोदी जी देश के जो प्रखर नेता के रूप में उभर के आए हैं, सभी देशों में उनका नाम का डंका बज रहा है। और हमारे देश की जो स्थिति थी पहले, अब वो बहुत अच्छी कर डाली है। जैसे मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, हर आदमी जानता है कितनी उपलब्धियां हमें मिली हैं मोदी जी के कार्यकाल के दौरान में। और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनेंगे 4 जून को। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो हिमाचल में 4 सीटें हैं लोकसभा की, तो चारों की चारों जो है भाजपा जीत रही है, ऐसा एग्जिट पोल में बताया। तो क्या कहना चाहेंगे आपको? जी, तो बड़ी खुशी की बात है कि मतलब हिमाचली लोग भी थोड़ा सा जागरूक हो गए हैं। कुछ हम जैसे कांग्रेस के झांसे में आए हुए थे, अभी वो जानते हैं कि सेंटर में मोदी जी हैं और अभी हिमाचल में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चिराग है। मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो एग्जिट पोल जितने भी मीडिया हाउसेज में दिखाए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक मीडिया हाउसेज के ही एग्जिट पोल हैं। जनता का एग्जिट पोल जो है वो 4 तारीख को होगा। और मैं ये मानता हूं कि जो भी एग्जिट पोल आज मीडिया के थ्रू हमें दिखाए जा रहे हैं, इससे रिजल्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट रहने वाले हैं और सारे देश में सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। लोगों ने एक अच्छी सरकार चुन ली है और इंडिया गठबंधन की सरकार जल्द ही सत्ताहीन होने जा रही है और मोदी जी को अब थोड़े आराम की जरूरत दे दी है। चिराग जी, देखा जा रहा है कि एग्जिट पोल में जो है हिमाचल के 4 लोकसभा सीटों के लिए चारों की चारों जो है भाजपा को दी गई है, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सरासर गलत है। फील्ड में दिन रात हमने एक किया इन चुनावों के दौरान में, और किस तरह से चारों की चारों सीटें ये दे दी गई हैं मुझे समझ में नहीं लग रहा है। मगर जो लोगों का कहना था, जो लोगों का समझना था और लोगों की जो वोट देने के लिए जो एक उत्सुकता थी कांग्रेस पार्टी के लिए, वो तो यही दिखाती है कि चारों की चारों सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दी गई है। जी, एग्जिट पोल में भाजपा को 300 प्लस बताया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं नगर परिषद अध्यक्ष अशोक शर्मा शिबू नूरपुर से। जो एग्जिट पोल 300 प्लस बता रहा है मोदी जी को, इस बार तीसरी बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर मोदी जी बढ़ रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू राष्ट्र है, उसकी तरफ हिंदुस्तान के बढ़ते कदम मोदी जी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। और इस बार 400 पार ही है। वर्ल्ड में मोदी जी का जो नाम इतना स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है, हर तरफ मोदी जी मोदी जी मोदी जी है। कोई चीफ देश का कोई फैसला करना हो तब भी मोदी जी, कोई ऐतिहासिक निर्णय लेना हो तब भी मोदी जी। हिंदुस्तान में राम मंदिर का निर्माण मोदी जी, 370 का जो उन्होंने हटाया है मोदी जी, जो भी बड़े बड़े फैसले हुए हैं मोदी जी के आने के बाद ही हुए हैं। और आने वाला जो अगला टाइम है उसमें ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक फैसले लोगों के हित में होने जा रहे हैं। इसलिए मोदी जी को इस बार 400 पार डेफिनेटली है, पक्का ही है। लोकसभा की बात की है, हिमाचल में 4 सीटें हैं लोकसभा की, तो एग्जिट पोल 4 सीटों में से 4 ही भाजपा को बता रहा है, तो उसके बारे में क्या है? एग्जिट पोल 4-0 दे रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पिछली सरकार थी जयराम जी की, जयराम जी ने लोगों के हित में बड़े फैसले किए और लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया, खासकर गरीब लोगों को। जैसे हिमकेयर योजना थी, अपने उज्ज्वला योजना थी, या और कई योजना। हाँ जी डॉक्टर साहब, जो एग्जिट पोल में है भाजपा को 300 का आंकड़ा जो है पार करता नजर आ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर चंदर, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस
सारे भारत में हुई है, बहुत अच्छी रही है। और बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट डाला है। और ये जो मीडिया में आ रहा है 300 पार 400 पार, ये सरासर गलत आंकड़े आए हैं। 4 तारीख को इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। डॉक्टर साहब, हिमाचल में भाजपा को 4 सीटें दी गई हैं एग्जिट पोल में, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं हिमाचल में जो एमपी के 4 सीटें हैं, मैं उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमें 3 सीटें कांग्रेस को आएंगी और 1 सीट पे कड़ा मुकाबला है। हो सकता है हम उसको भी जीत जाएं, इसलिए 4 सीटें जो है वो कांग्रेस को यहाँ से आ रही हैं। जिसमें कड़ा मुकाबला है, कौन सी सीट है डॉक्टर साहब? वो मीरपुर की सीट है, क्योंकि वहाँ पे जो मंत्री जी हैं 3 टेन्योर लड़ चुके हैं, तो उस पर थोड़ा कड़ा मुकाबला है। फिर भी हमारे जो हिमाचल के मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री जी हैं, वो उसके को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हो सकता है हम वो भी जीत जाएं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में 70.90% वोटिंग देखी गई है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। मंडी में इस दौरान सर्वाधिक वोटिंग देखी गई। 73.15% मंडी में मतदान देखा गया है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी मतदान को लेकर आपको बता रहे हैं। हमीरपुर में 71.56%, शिमला में 71.26% वोट डाले गए। वहीं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में सबसे कम मतदान देखा गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मतदान हिमाचल प्रदेश में देखा गया, एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज निकलकर सामने आया, किस तरीके से देखते हैं हिमाचल में हुए मतदान को और आगामी परिणामों पर मतदान प्रतिशत का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? क्योंकि बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ भाजपा के पक्ष में होता हुआ मतदान कर रहे हैं, तो कुछ परिवर्तन की हवा ऐसे बता रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इनमें जो सबसे ज्यादा देखने वाली बात है ये कि लोग जो है खुलकर मतदान कर रहे हैं। जैसा कि हालांकि शुरुआती आंकड़े आ रहे थे, तो जो मतदान प्रतिशत है वो 60 और 65% के आसपास होता हुआ नजर आ रहा था। पर जैसे जैसे रात हुई और जिसके बाद आंकड़े बढ़ने शुरू हुए, तो अब ये जो आंकड़ा है ये 70 से ऊपर जा चुका है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि इन इलाकों में गर्मी का एक असर देखने को मिला है, तो ऐसे में जो मतदान है वो रात के समय, शाम के समय ज्यादा हुआ, और उसी का असर है कि जो अब खुलकर सामने आ रही है ये पूरे आंकड़े कि जो प्रदेश भर में जो मतदान हुआ है वो 70% से ज्यादा हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो नाहन क्षेत्र में, इसके अलावा सिराज में, ये कुछ ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा जो है मतदान हुआ है। हालांकि यहाँ सिर्फ लोकसभा का चुनाव था, कुछ यहाँ पर तकरीबन 6 ऐसी विधानसभा भी थी जहां पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव था, उनमें 2 जगह मतदान हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो इन तमाम चीजों को देखा जाए तो बहुत सारे इनके विभिन्न पहलू हैं, जिस पर पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं या राजनीतिक पंडित हैं वो अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। जी हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक मतदान देखा गया है। लगभग 71% ये मतदान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, इस दौरान मंडी में सर्वाधिक वोटिंग देखी गई। हर पक्ष अपने अपने दावे करता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल्स भी निकलकर सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को 3 से 4 सीटों पर दिखाया जा रहा है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में 72 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी।
मतगणना के संदर्भ में ये बड़ी खबर सामने। मतगणना के लिए ये काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए। काउंटिंग सेंटर को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी देखी जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, 4 जून की सुबह से नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। 4 जून की सुबह से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। शुरुआती रुझानों के साथ नतीजों की शुरुआत होगी। वहीं 4 लोकसभा 6 विधानसभा सीटों पर मतगणना हिमाचल प्रदेश में होनी। अब इसे लेकर हिमाचल में 72 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए। मतगणना के लिए ये काउंटिंग सेंटर्स तैयार किए गए हैं। आपको बता दें, 4 जून की सुबह से ही रुझानों के साथ मतगणना की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें, 4 जून की सुबह से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सभी एजेंसी के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसको लेकर बीजेपी वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी कांग्रेस के लोग एग्जिट पोल मानने से इनकार कर रहे हैं और 4 जून को हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सभी एजेंसी के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं, ऐसे में उलट फिर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, कांग्रेस जो है वो अभी तो एग्जिट पोल को मानने से इनकार कर रही है, लेकिन परसों जब रिजल्ट आएगा तो वो सारा ठीकरा जो है ईवीएम पर फोड़ देंगे कि जी ईवीएम में गड़बड़ हो गई है, इसलिए ये सारा हुआ है। वास्तव में कांग्रेस को भी मालूम है कि देश में मोदी जी की सुनामी चल रही, क्योंकि देश की जनता ये जानती है कि देश को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी के अलावा आज दूसरा कोई व्यक्ति देश भर में नहीं है। किन्नौर के टापरी में ग्रीष्मोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया। इस दौरान जगांव ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। ये ग्रीष्मोत्सव 6 जून 2024 तक चलेगा, जिसमें जिला किन्नौर के सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाहरी राज्यों से व्यापारी व्यापार करने टापरी पहुंचते हैं। इसके अलावा इस महोत्सव में जिले के खान पान और वस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही पर्यटक भी इस महोत्सव का आनंद लेने पहुंचते हैं। कि मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को देखने से कौन रोक सकता है। जयराम जी जो है गिरते उड़ते पता नहीं कितने धक्के खाते हुए आज चुनाव के अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं, तो कुछ न कुछ तो उनको कहना ही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से धन बल का प्रयोग किया, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, अब उसके लिए उनके पास क्या है। और बड़े बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम जो है सरकार बनाएंगे। किस बूथ पे बनाएंगे, कौन सा गणित उनके पास है। आज की तारीख में 34 हम लोग हैं, 25 वो लोग हैं, 3 निर्दलियों का केस अभी विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित पड़ा है, वो भी जो है दल बदल कानून के तहत उनका भी जो है निलंबन विधानसभा से निश्चित है। ऐसे परिस्थितियों में और इस सबके लिए जिम्मेवार अगर है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो है ये जो विपक्ष के नेता जयराम जी, जिनको जो है चुनाव हारने के बाद जिस तरह से मछली जो है पानी से बाहर निकलते हैं, उस किस्म की तड़प इनको है। ये जो है लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन है। वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित नरकंडा पर्यटकों से गुलजार हो गया। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग हिमाचल का रुख कर रहे हैं। इस वीकेंड भारी संख्या में सैलानी हिमाचल पहुंचे। वीकेंड के लिए शुक्रवार से ही सैलानियों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था। बता दें कि इन दिनों हिमाचल का मौसम सुहावना बना हुआ है। ऐसे में पर्यटक वीकेंड पर शिमला, पर्यटन नगरी मनाली जैसी कई जगहों का रुख कर रहे हैं। बहुत फर्क है। हम निकले जब वहाँ से सूरत, गुजरात ले लो या चंडीगढ़ ले लो, वहाँ पे 48, 47 डिग्री, मतलब पूरा दिन में पसीना छूट जाए, 10 मिनट भी बाहर ना रहे। और अभी ये दिन में बहुत यहाँ खुशनुमा पूरा जो एनवायरनमेंट है बहुत कूल है, बहुत मतलब ऐसा रहे कि घूमते ही रहो यहाँ पे। जैसे अब निचले इलाकों में गर्मियाँ काफ़ी बढ़ने लगी है, तो उस वजह से यहाँ का क्लाइमेट सबसे प्लेजेंट रहता है, सबसे फ्रेंडली रहता है। तो उस करके टूरिस्ट यहाँ आता है रिलीफ के लिए, क्योंकि नेचुरल क्लाइमेट है यहाँ पे। मैक्सिमम इतना ही टेम्परेचर है जो 25 के आसपास जाता है, तो उस करके लोग रिलीफ के लिए और हॉलीडेज एंजॉय करने आता है। वीकेंड्स पे ज़्यादा रश रहता है। कोलकाता में तो बहुत गर्मी
हम लोग तब सोचा जी अभी कोई ठंडा जगह में जाना है। फिर हम लोग गूगल सर्च करके बहुत कुछ ढूंढा, फिर देखा ये बहुत अलग सा जगह है, एकदम बिल्कुल अलग। हिमाचल प्रदेश मेरा पहली बार, कभी आए नहीं, इसीलिए बहुत अच्छा लगा। और हम लोग 24 मई को निकले, हम लोग किन्नर कैलाश वो सब घूम के फिर इधर आए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग तो कलकत्ता से निकले थे 24 मई को, तब तो बहुत गर्मी। हम नारकंडा आज ही आए हैं। हम कलकत्ता से चंडीगढ़ होके ये गए थे। नालागढ़ में हर 3 साल में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है। इस बार भी इस विशाल कुश्ती का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कुश्ती दंगल में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से पहलवानों ने शिरकत की और अपना दमखम दिखाया और लोगों का खूब मनोरंजन किया। वहीं इस कुश्ती दंगल में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव बाबा हरदीप और दंगल में विजेता पहलवानों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। रही है, धरोहर कर रही है, उसको भूलते जा रहे हैं। मैं जहां आपका धन्यवादी हूं, आज रामशहर की इस धरती पे जो हमारे नालागढ़ का एक बहुत ही अहम हमारा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पूर्व की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमने उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया। यहाँ लंबी डिमांड थी जो कॉलेज की, उसको पूरा किया। पीएचसी को सीएचसी बनाया और अन्य भी जो काम भविष्य में होने हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जहां आज कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, तहसील की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।